हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग ऑन द चैनल। तो मैं हूँ मस्कट ओमान में, और मेरी ये खास बात ये है कि मैं जब भी कहीं घूमने निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो मेरे दिमाग में उस जगह के अलावा बाकी सारी चीज़ों की कंटेंट आइडियाज़ आते हैं कि ये शूट कर लूँ या ये भी शूट कर लूँ। बहुत सारे लोग इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी एक वीडियो से है जिसमें मैंने अपने प्लेसमेंट के बारे में बताया, और वो भी वीडियो ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ शूट कर रहा हूँ। मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर था, मेरे पास टाइम था, फ्री बैठा था, तो याद आया कि यार ये वीडियो बना सकता हूँ। तो फिर मैंने वो वीडियो वहाँ पर शूट किया, और उस वीडियो पे ऑलमोस्ट इट हैज़ गॉट मोर देन 20 के व्यूज़ ऑन 20 के 25 के, पता नहीं क्या है इस समय, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। और मोस्टली जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पर, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उसी वीडियो से हैं। तो सेम चीज़ मेरे साथ होता है। मैं जब भी कहीं घूमने जाता हूँ, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ और मेरे पास टाइम बचता है, तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आने लगते हैं कि और क्या क्या कंटेंट बनाऊँ। यहाँ का मुझे 1% भी आइडिया नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या बना सकता हूँ। यहाँ जितना कंटेंट शूट करना था मैंने शूट कर लिया। तो अभी जो मेरे दिमाग में टॉपिक चल रही थी और अभी जो मेरे लाइफ में चल रहा था, मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा कि वाई आई लेफ्ट माई जॉब, तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा कि डैट वाज अबाउट माई जॉब, कि मेरी जॉब लग गई है और मैं किस तरीके से बेंगलोर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। देन फुल टाइम के बारे में बात कर रहा था आपसे, और मैं वापस एग्ज़ाम्स देने आ रहा था अपने घर पे। और अभी ऐसा क्या हुआ कि मैं जॉब छोड़ के दूसरे कंट्री में आ गया। तो देखो, सीधी सी बात बताऊँ तो मुझे अगर इसको स्टोरी बनाना रहता तो मैं एक ऐसी स्टोरी बनाता कि आई लेफ्ट माई जॉब फॉर ट्रैवलिंग, आई लेफ्ट माई जॉब फॉर ब्लॉगिंग, आई लेफ्ट माई जॉब फॉर माई ओन स्टार्टअप, फॉर माई ओन बिजनेस। बट ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, और ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप भी अपना जॉब छोड़ दो और अपने मतलब ऐसे हॉबी को एग्रेसिवली फॉलो करो। देखो, हॉबीज़ को फॉलो करना एक चीज़ अलग होता है, बड़ी पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो या जी जान लगा दो, मेहनत करनी है तभी करो। अभी मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और ना ही मैं ऐसा सोच के रखा हूँ कि मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग या फिर कुछ यूट्यूब से ही पैसा कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत कर देता हूँ। तो इतना मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये कोई ऐसा फैंसी व्लॉग नहीं होने वाला जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपना जॉब कैसे छोड़ा एंड देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड यूट्यूब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल रीज़न जो मैं आपको बताऊँ जॉब क्यों छोड़ा, तो डैट वाज ओनली अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन, कि कंपनी से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और एज एन एम्प्लॉय अगर आपको वो अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं लगता है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ था मेरे कंडीशन में, जिस वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, और क्या, या फिर आप कह सकते हो कि कंपनी वालों ने बोला कि अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो डैट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन। तो हुआ ये था कि जैसा कि आपने बेंगलुरु वाला वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे बैठ के अपने कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, जॉब कैसे लगा, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ग्रेटर नोएडा अपना पेपर देने एग्ज़ाम्स का, GL बजाज कॉलेज में। मेरे लास्ट सेमेस्टर का पेपर था, तो मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स था वो वहाँ पर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि पेपर ऊपर ख़त्म हो जाता, प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाता, फेयरवेल हो जाता है। मैंने फेयरवेल की भी वीडियो डाल के रखी है चैनल पे। अब उसके बाद टाइम था वापस से बेंगलोर जाने का, तो मैंने पूरा प्लानिंग करके रखा था कि चलो वापस चलते हैं, अपनी कॉर्पोरेट वाली ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। बट हुआ ये कि मेरे साथ कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, लाइक बहुत, मैंने इस चीज़ को पब्लिक नहीं रखा, क्योंकि मैं जो भी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है मैं वही शो करता हूँ पब्लिकली। जो भी कुछ बुरा होता है मेरे साथ मैं वो शो नहीं करता। अब इससे बहुत लोगों को लगता है कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक डैट। सब में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट मैं कभी किसी के सामने सिंपैथी में, मुझे बेकार लगता है कि यार मैं किसी के सामने बताऊँ कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, दिन बाद में लोग सिंपैथी दें। अब सबका अपना अपना बिहेवियर है, तो मैंने नहीं बताया। तो मेरे साथ एक बहुत ही कह सकते हो गंदा वाला मेडिकल कंडीशन लास्ट ईयर हुआ था। किसी के साथ ना हो, मतलब दुश्मन के साथ भी मेरे ना हो, जैसा मेरे जिस कंडीशन में मैं था। और उस टाइम पे मैंने सब कुछ ऑफ़ कर दिया था, मतलब वर्क से लेकर अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ। किसी को पता भी नहीं क्या हुआ, और ना ही बताना चाहता। तो उस मेडिकल कंडीशन के बाद से क्या हुआ कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ। बट फिर भी मैं बेंगलोर चला गया था, क्योंकि नई नई जॉब लगी थी और मुझे एक्सप्लोर भी करना था, घूमना भी था। बहुत सारे ट्रिप्स भी किए बेंगलोर में मैंने। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब मैं पेपर लेने आया तो वापस बेंगलोर जाने का टाइम हुआ। बट मेरे दिमाग में क्या है कि क्यों ना एक बार चेकअप करा लूँ, क्योंकि मेरा जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ था। तो मैं वापस ट्रीटमेंट के लिए गया, तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तुम वेट कर लो, कुछ वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू कर लो अपना। क्योंकि पेपर के टाइम में अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जो अपने बेंगलोर वाले ऑफिस का काम था, जो प्लेसमेंट मेरा कॉलेज से लगा था उसका बता रहा हूँ। तो मैंने मेल किया, तो वर्क फ्रॉम होम मेरा अप्रूव हो गया। तो फिर मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, और चल रहा था वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। फिर मैं अपने वापस से घर पे भी चला जाता हूँ, और वहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना काम करना।
1 महीने 2 महीने बीत गया, मुझे ऐसा काम समझ में आता था, मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी मैं उस हिसाब से काम करता था और रिस्पॉन्ड भी करता था, सब कुछ सही चल रहा था। और एक चीज़ मुझे पहले से पता था, सबको पता था उस कंपनी में, बट फिर भी हम लोगों ने इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर लिया था। डैट इज़ अबाउट द बॉन्ड। उसमें 2 साल का बॉन्ड था कि अगर आप इसका फुल टाइम ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो आपको 2 साल उसी कंपनी में काम करना है। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको कुछ अमाउंट उनको पे करना है, लाइक एज अ फ़ाइन या जो भी कह सकते हो। और उस बॉन्ड पे इंटर्नशिप के टाइम मैंने भी साइन कर रखा था, क्योंकि उस समय तो जब स्टूडेंट एक 3rd ईयर में होता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहता है कि इंटर्नशिप लग जाए, पेड अनपेड कैसा भी कुछ भी लग जाए, क्योंकि उसको ऑब्वियसली दिखाना भी होता है, अपने घर पे भी दिखाना होता है, प्रेशर भी होता है। इन माई केस प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी एक अपना खुद का तो एक रहता है प्रेशर कि हाँ 3rd ईयर अब ख़त्म होने वाला है तो इंटर्नशिप चाहिए। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था, बहुत सारे और भी मेरे दोस्तों ने किया था एक्सेप्ट। अब क्या हुआ, बॉन्ड तो एक्सेप्ट कर लिया था, अब बारी आती है फुल टाइम की। तो फुल टाइम कन्वर्जन में HR कॉल्ड मी और उन्होंने बोला मेरे से, एंड HR कॉल्ड मी और उन्होंने मेरे से बोला कि अब फुल टाइम का टाइम हो चुका है, तो यू हैव टू कम टू बैंगलोर। और आपका जो भी काम था वो तो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम में निकला, तो हम लोग अच्छे से इवेलुएट नहीं कर पाए आपके परफॉर्मेंस को। और उन्होंने ऐसी कुछ बातें की जो कि मुझे क्लैरिटी वाइज सही नहीं लगी कि ऐसा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड सी सजेस्टेड में कि आपका जब तक मेडिकल इशू सही नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, तो आप एक ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद यू कैन कंटिन्यू योर वर्क एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। आप जब भी सही होना तो मेल कर देना, यू कैन जॉइन दैट कंपनी अगेन एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो फिर वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ये तो 2 तरफ वाली बात हो गई, या मुझे निकाला जा रहा है या मुझे बोला जा रहा है कि तुम रुक जाओ अभी, या फिर तो यहाँ पर मुझे 2 तरफ वाली बात लगी, मतलब ऐसी क्लैरिटी नहीं मिली। फिर मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि आप ये बताओ कि अभी मेरे इंटर्नशिप का क्या स्टेटस है। तो सी सेड कि आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने जब पूछा कि अब फुल टाइम में, तो कह रहे कि फुल टाइम में आप वापस आओगे बैंगलोर, तो वी विल थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ कि आपको फुल टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब मेरा घर, मैं घर पे हूँ, मेरे घर से बैंगलोर इट्स अबाउट 2500 और मोर देन, बहुत ही दूर है, अराउंड 2500 किलोमीटर्स है। बैंगलोर फ्रॉम माई हाउस। अब मुझे एक फ़्लाइट बुक करके जानी पड़ती, जो कि मुझे कॉस्ट करती 7 से 10 हज़ार रुपये। फिर PG लेना पड़ता 15-20 हज़ार रुपये का, और भी बहुत सारे कॉस्ट है। और इतने सारे कॉस्ट बियर करने के बाद भी मुझे ये गारंटी नहीं मिल रही है कि मुझे फुल टाइम मिलेगा कि नहीं। और ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला था। अभी मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ बीच में रोक के, ये देखो गाइस। तो अभी मस्कट में एक से एक यहाँ पे, मतलब कार्स तो दुबई जितनी नहीं, बट हाँ अच्छी गाड़ियाँ दिखती हैं यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर मैं क्लियरली वीडियो बना रहा हूँ, इतनी सारी गाड़ियाँ बगल से जा रही है, बट कोई भी हॉन्क नहीं कर रहा। ओके, सो कंटिन्यूइंग द वीडियो कि ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं वापस बैंगलोर जाता हूँ तो मुझे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। अब उस केस में मैं ऐसे कंडीशन में फंसा हुआ था कि अगर मैं उनका ये बात मान के वापस बैंगलोर चला जाता है एज अ इंटर्न और 2-3 महीने और काम करता ये सोच के कि मुझे फुल टाइम मिल जाए, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी थी कि वो मुझे फुल टाइम ना देते। तो उस केस में मैं कहीं का नहीं रहता, क्योंकि अब तक 2025 ख़त्म हो गया रहता। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज की डेट है 22 नवंबर 2025, और अगर वो 2-3 महीने और मुझे काम करवाते तो दिसंबर ख़त्म हो जाता 2025 का। और उसके बाद अगर वो मुझे फुल टाइम नहीं देते तो मैं कहीं का नहीं रहता, क्योंकि फिर मेरे कॉलेज में भी कंपनी जाना बंद हो जाती। वो 26 बैच के लिए, वो तो स्टार्ट है ही, बट 25 बैच की भी कंपनियाँ कुछ भूली भटकी आती रहती हैं, तो मेरे पास वो भी ऑफ़र नहीं रहता। और मेरे कॉलेज में अगर मेरे पास एक प्लेसमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो दूसरा ऑफ़र वो लोग देते नहीं मुझे। तो फिर मैंने ये सोचा, बहुत रिसर्च मैंने बहुत डिस्कस किया, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, और ये डिसाइड किया कि अभी इसको होल्ड पे करता हूँ, इसको छोड़ दिया देता हूँ। होल्ड इन द सेंस कि छोड़ना नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया था कि अभी आप ब्रेक ले लो, जब सही होना तो वापस यू कैन कॉन्टैक्ट अस, तो वी विल लुक इनटू द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विथ यू। तो अभी मैंने होल्ड पे कर दिया उस चीज़ को, और मैं वापस ग्रेटर नोएडा आ गया। ग्रेटर नोएडा आके मैंने वापस कॉलेज में बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो दे कोऑपरेटेड, द प्लेसमेंट सेल ने मेरे इसके साथ, तो प्लेसमेंट सेल ने मेरा हेल्प किया, कोऑपरेट किया, एंड दे अनब्लॉक बाय ईमेल। एंड देन आफ्टर डैट मुझे और भी सारे कंपनीज़ के मेल आने लगे, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। उसके बाद बहुत सारे OA ऑनलाइन असेसमेंट भी दिया, एंड होपफुली अगर एक कंपनी है उसमें मेरा चांसेस लग रहा है कि हो सकता है, बट अभी देखो क्या होता है। वीडियो अपलोड करने के टाइम शायद मेरा हो भी गया हो, ना भी हुआ हो। सारी चीज़ों के साथ, हैपनिंग्स के साथ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपना खुद का कभी भी कुछ कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं करूँगा तो एक प्रॉपर स्टार्टअप ही कंपनी खोल के करूँगा।
बट थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मेरा एक सर्वाइवल हो सके, या फिर जिससे मैं अपने जो भी छोटी मोटी लाइफस्टाइल है उसको फंड कर सकूँ। बाकी एक फुल टाइम जॉब तो इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैंने इंजीनियरिंग करके रखी है, तो मैं अगर 10-15 दिन या 1 महीने मेहनत कर दूँ तो कभी भी ले सकता हूँ। और लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको मिस नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक दिस टूर। तो इस टूर की भी अपॉर्चुनिटी मुझे आई थी तो मैंने मिस नहीं किया, इसको ग्रैब कर लो यार, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, स्पेशली दो स्टूडेंट जो कि स्ट्रेस्ड हैं प्लेसमेंट्स को लेके। तो यार देखो, प्लेसमेंट वगैरह जो है पूरी लाइफ पड़ी है, इतना क्यों टेंशन लेते हो। बस चल रहा हूँ, बस चलिए। तो अभी आगे हम लोग को भी मार्केट भी करने जाना है। सो इन शॉर्ट यार, इस वीडियो में मेरा यही बताना था कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने अच्छे से जॉब छोड़ के मैं नोमैड बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस ये था कि उस टाइम पे मुझे जो चीज़ सही लगी मैंने किया, अभी जो चीज़ सही लगी मैं कर रहा हूँ, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर लूँगा। एंड दो स्टूडेंट जिनका ऐसे प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार इन सब वीडियोज़ से ज़्यादा इंस्पायर मत होना, अभी अपने प्लेसमेंट पर ध्यान दो, प्लेसमेंट ले लो, उसके बाद यार और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और भी चीज़ें तुम मिलेगी। क्योंकि जो भी आप घूमते हो ना, एक्सप्लोर करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। अभी जैसे मैं यहाँ ओमान घूमने आया और हमारा नेक्स्ट प्लान दुबई का है, तो हम लोग अगर वहाँ घूमते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए घूम रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या यहाँ पर और किया जा सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि अब दुबई घूमने हो। मैं बेंगलुरु गया था, मेरा दिमाग बहुत चल रहा था कि यहाँ पर और क्या मैं कर सकता हूँ पैसे कमाने के लिए। और दिल्ली में मैं इसलिए थोड़ा दिल्ली साइड इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी एडिशनल अर्निंग्स होते रहती हैं। बिकॉज मल्टीपल रीजन से ऐसा नहीं था कि मेरा उसने मन किया कि यार मैं जॉब नहीं करूँगा, तो मैंने मेल कर दिया HR को कि अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। एक और रीज़न ये भी था कि यार दिल्ली साइड जो है, अपने ग्रेटर नोएडा का साइड, यहाँ मैंने 4 साल स्पेंड किया है, तो मेरा थोड़ा अच्छा नेटवर्क है यहाँ लोगों से और कुछ स्टार्टअप से, कुछ कंपनीज से, जिससे मेरा कह सकते हो कि जितना अमाउंट मुझे इंटर्नशिप में मिलता था उसके अराउंड, कभी उससे कम भी होता है, कभी उससे अधिक भी होता है, अर्निंग हो जाती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा अर्निंग ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं बस प्रेजेंट में जीता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच के नहीं रखा, जैसे मतलब वही चीज़ है। अभी कह सकते हो मुझे कि अभी आप मुझे कह सकते हो कि आई एम अनएम्प्लॉयड, बट नॉट लिटरली, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो भी जुगाड़ करके कह सकते हो, या जो भी अपने स्किल्स हैं, अदर स्किल्स हो गए, उसके थ्रू अर्निंग हो जा रही है। टेक्निकल स्किल्स जो मैंने अपने बीटेक में सीखा, जो प्रॉपर कोडिंग वाली होती है, उस डोमेन में अभी मेरे पास जॉब कुछ नहीं है। एंड ऐसा नहीं कि मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी को, अगर आती है तो मैं डेफिनेटली लूँगा, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि अदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो उसको मिस कर दो। तो ये सजेशन मेरा उन स्टूडेंट से भी है, जूनियर से भी है, या पेरेंट्स से भी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि देखो अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको एक कंप्यूटर साइंस वाली रिमोट या कोई कंप्यूटर साइंस वाली ही जॉब चाहिए। जैसे अभी मुझे पता चला था कि मेरे कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज मार्केटिंग की भी आ रही हैं, जो कि एक एवरेज इंजीनियर से भी अच्छा पे कर रही हैं। तो अगर आपका वो स्किल्स है, वो मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, तो आप ज्वाइन कर लो ना वो कंपनी, उसमें भी ग्रोथ है। ऐसा तो है नहीं, ये भी हो सकता है कि अगर टेक कंपनी ज्वाइन करो, कल कोई स्टार्टअप भी डूब जाए। तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, तो ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता कि अगर आप यही करो। एंड दैट्स इट, यही इतना ही दिमाग में आया अभी मेरे बोलने को, तो मैंने बोला अगर और भी कुछ होगा तो मैं इस वीडियो में ऐड इन कर दूँगा, और अगर नहीं होता है तो जस्ट एंड दिस वीडियो एट दिस पॉइंट। और लास्ट में यही नोट रहेगा यार सबके लिए कि लिव इन प्रेजेंट, डोंट स्ट्रेस मच, एंड बस अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बाय द वे मस्कट का वीडियो देखना है तो उसका भी ब्लॉग चैनल पर या तो आ गया होगा या तो आने वाला है, तो स्टे ट्यून। और जो भी मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो वो कनेक्ट हो जाना, वहाँ पे आपको मस्कट, दुबई, जहाँ भी हम लोग घूमने फिरने जाते हैं वो आपको मिल जाएगा।